You know, I think I'll tell you the story of my life. I want to hear too. तो ये मेरे पास मलेरिया एंटीजन का पूरा किट दिया हुआ है, तो इससे हम मलेरिया का टेस्ट लगाएंगे। अभी मैं इसको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ आपको इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो मलेरिया का इसमें प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम वाइवेक्स के लिए है, मेरी स्क्रीन मलेरिया एंटीजन के लिए। तो अभी आपको इसमें ये एल्कोहल स्वैब देखने को मिल रहा है, तो ये एल्कोहल स्वैब है। उसके बाद आपको ये लेंसेट इसके साथ मिल जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि आपको ये किट है, ये किट आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये किट है आपके पास, और इसको हम ओपन करके आपको दिखाएंगे। और इसमें आपको ये बफर मिल जाता है। ठीक है, तो ये बफर जो है आपको ये मलेरिया एंटीजन के लिए बफर है, इसको भी हमें यूज़ करना है। और इसके साथ साथ यहाँ पर सारा प्रोसीजर दिया हुआ रहता है, ये आप देखेंगे तो ये सारा प्रोसीजर है। ब्लड स्पेसिमेन विद लैंसेट और होल ब्लड बाय वेन कल्चर। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। आप या तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लेंसेट जो आपको दिया हुआ है, जिसे आप क्लिक करके भी आप डायरेक्ट टेस्ट लगा सकते हैं, या फिर आपके पास जो ये होल ब्लड दिया हुआ है PPT, आप इसके द्वारा भी लगा सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप लगा सकते हैं। और आपको कैसे लगाना है वो टेस्ट मैं आपको परफॉर्म करके अभी दिखाऊंगा। तो अब इसके साथ हमें यहाँ पर ये देखने को मिल रहा होगा कैपिलरी ट्यूब भी इसके साथ है। ठीक है, तो ये भी आता है, और ये मैंने अभी ओपन कर दिया है, जो कि आपको देखने को मिल रहा होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये जो आपका लिटरेचर है, ये आपको पूरा कंप्लीट पढ़ना है। ठीक है, तो ये लिटरेचर में ही आपको सारी जानकारी देखने को मिलेगा। तो इसको अभी आप रीड आउट करके और कंप्लीट आपको समझना होगा। ठीक है, उसके बाद ये किट दिया हुआ है, तो इससे हम टेस्ट लगा करके आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से आपको टेस्ट लगाना है। ठीक है, बाकी आपको ये लिटरेचर अच्छे से पढ़ना है सावधानीपूर्वक, ताकि आपको कोई भी मिस्टेक आप ना करें। इसमें टेस्ट लगाने वाला हूँ 10 माइक्रोलीटर आपको होल ब्लड लेना है। तो मेरे पास माइक्रोलीटर है, मैं इसी से लूँगा, क्योंकि मेरे पास एक ट्यूब में EDTA ब्लड रखा हुआ है। तो इसको आपको सबसे पहले अच्छे से मिक्स करना है। इस तरीके से आप मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद आप कैप ओपन करके और इसमें 10 माइक्रोलीटर आप ब्लड ले लीजिए। और इस तरीके से 10 माइक्रोलीटर ब्लड ले करके, और जो ये सैंपल वाला रीजन दिया हुआ है S लिखा हुआ है, तो सैंपल वाले में आपको ये रख देना है। इस तरीके से आप इसमें रख दीजिए। रखने के बाद आपको बफर जो है इसमें तुरंत ये बफर B जो लिखा हुआ है, इसमें 4 ड्रॉप आप ऊपर से बफर डाल दीजिए। इस तरीके से बफर डालने के बाद अब आपको वेट करना है और चेक करना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये कंट्रोल की लाइन है। उसके बाद ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के लिए और प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम के लिए। तो यहाँ पर कंट्रोल की लाइन आनी ही चाहिए, तभी आपको जो है ये वैलिड किट माना जाएगा। उसके बाद अगर कोई पॉजिटिव होता है इसमें से प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम, तो इसमें भी आपको लाइन देखने को मिल जाएगा। तो इसको 20 मिनट तक आपको ऑब्जर्व करना है, और उसके बाद आपको रिपोर्टिंग करनी है। तो 20 मिनट बाद हम आपको बताएंगे कि ये रिपोर्ट इसमें क्या आता है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, इसके पीछे जब आप देखेंगे, ये देखिए इस तरीके से अगर कोई भी लाइन नहीं आती है तो ये इनवैलिड है। ठीक है, और कंट्रोल में देखिए, कंट्रोल में भी लाइन नहीं आया और वाइवेक्स में आ गया तब भी ये इनवैलिड है। और कंट्रोल प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में लाइन नहीं आया, फाल्सिफेरम में केवल आया तब भी इनवैलिड है। ये दोनों में आ गया और कंट्रोल में नहीं आया तब भी ये इनवैलिड है। तो इन कंडीशन में ये इनवैलिड माना जाएगा। उसके बाद कंट्रोल में केवल लाइन आया है, बाकी दोनों में नहीं आया है, तो ये नेगेटिव है। उसके बाद कंट्रोल में आ गया और फाल्सिफेरम वाले में आ गया, तो पॉजिटिव फॉर प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम। अब यहाँ पर देखिए तीनों में अगर लाइन आ जाता है तो पॉजिटिव है मिक्स्ड इन्फेक्शन विद प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम एंड प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में और कंट्रोल में लाइन आ रहा है, तो पॉजिटिव फॉर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो इस तरीके से हम रिपोर्टिंग इसमें करते हैं। तो अभी हमारा ये किट जो है, यहाँ पर सैंपल और बफर आगे जा रहे हैं, और उसके बाद हम 20 मिनट बाद आपको दिखाते हैं कि इसमें रिपोर्टिंग आपको कैसे दिखाई देता है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें से अपना डेंगू कार्ड निकालूंगा इस रैपर में से, इसको रिमूव करके। ये हमारा रैपिड कार्ड है डेंगू का, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। NS1 एंटीजन और IgM और IgG एंटीबॉडी 2 भागों में डिवाइड है, 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक में एंटीजन हमें डिटेक्ट होता है और एक में एंटीबॉडीज़। ठीक है, जो एंटीबॉडीज होती हैं दोस्तों, जो एंटीजन है दोस्तों, ये हमारा जो डेंगू का वायरस है दोस्तों, इसके द्वारा हमारी बॉडी में एंटर होता है, इसी के साथ हमारी बॉडी में एंटर होता है।
ठीक है। और जो एंटीबॉडीज़ है ये इसके अगेंस्ट बनेंगी, इस एंटीजन के अगेंस्ट क्या बनेंगी, एंटीबॉडीज़ बनेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एंटीबॉडी डिटेक्ट होंगी और यहाँ पर वायरस का एंटीजन, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम अब इसको परफॉर्म करते हैं। हमारे पास 2 ड्रॉपर हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये ड्रॉपर हमारे पास है एंटीबॉडी टेस्ट सैंपल ड्रॉपर, ये एंटीबॉडीज़ के लिए है। और ये यहाँ पे हमें ये वाला जो है ये एंटीजन के लिए है ये ड्रॉपर, ठीक है। 2 ड्रॉपर आते हैं हमारे इस किट में, एक एंटीबॉडीज़ के लिए और एक एंटीजन के लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम पेशेंट का सैंपल सेपरेट हमने कर लिया है। अब हम पेशेंट का सैंपल लेंगे, ठीक है। मैं अपना पेशेंट का सैंपल आपको करके दिखाता हूँ इसमें परफॉर्म। ये हमारे पेशेंट का सैंपल है, ये सीरम हमने इसमें सेपरेट किया हुआ है दोस्तों। इससे हमें टेस्ट परफॉर्म करना है, ठीक है। सीरम से हम टेस्ट परफॉर्म करने वाले हैं पेशेंट के सीरम से। चलिए दोस्तों ये हमने ड्रॉपर की हेल्प से सैंपल लिया दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये मैंने सैंपल ले लिया है। ये हमारा कौन सा वाला है, ये हमारे इसके हमें कहाँ डालना है दोस्तों, ये एंटीबॉडी ड्रॉपर है तो हम इसे एंटीबॉडी वाले वेल में डालेंगे। ये हमारा एंटीबॉडी वाला वेल है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, यहाँ पर जो S करके लिखा है दोस्तों, यहाँ पर सैंपल डालना है हमें। और जो यहाँ पर B करके लिखा है दोस्तों, यहाँ पर बफर डालना है, ठीक है। ये हमारा सैंपल है पेशेंट का, यहाँ पर हम सैंपल डालेंगे एंटीबॉडी वाला वेल में। ये हमने डाल दिया है, ठीक है, ये हमने डाला। और अब हमें यहाँ पे क्या डालना है, बफर डालना है, ठीक है। तो हमारा डेंगू का जो बफर है दोस्तों, ये हमारा डेंगू का बफर है। इसे हमें 2 ड्रॉप यहाँ पे डालनी है बफर वाले वेल में, ठीक है। ये मैं 2 ड्रॉप डालने वाला हूँ इसमें, 1 2, ठीक है। 2 ड्रॉप डालने के बाद दोस्तों अब हम NS1 जो एंटीजन है दोस्तों, इसमें हम डालेंगे इस ड्रॉपर की हेल्प से सैंपल, ठीक है। ये पेशेंट का सैंपल ले रहा हूँ, ये मैंने पेशेंट का सैंपल ले लिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब मुझे कहाँ डालना है, कौन से वेल में, ये एंटीजन वाली जो वेल है इसमें डालना है, ठीक है। इसमें मैंने पूरा ये डाल दिया है, ठीक है, जैसे कि देख पा रहे हैं। इस पर हमें कोई बफर नहीं डालना है, केवल सैंपल डालना होता है एंटीजन वाले में। और जो एंटीबॉडीज़ वाला है उसमें हमें सैंपल डालना होता है सैंपल वेल में, और बफर डालने होते हैं 2 ड्रॉप बफर वाले वेल में, ठीक है। और इसका जो टाइम होता है दोस्तों 15 मिनट बाद, 15 मिनट के अंदर जो भी रिजल्ट आएगा दोस्तों हमें देना होता है। हमें 15 मिनट इसका वेट करना है। कार्ड को जब हमने इसमें सैंपल ऐड कर दिया है तो अब हमें 15 मिनट वेट करना है। उसके 15 मिनट की भी 15 मिनट में जो भी रिजल्ट आएगा नेगेटिव पॉजिटिव वो हमें देना है, और जो उसके बाद का रिजल्ट होगा वो हम नहीं देंगे, ठीक है। उसके बाद का रिजल्ट जो होता है दोस्तों वो फॉल्स, कभी कभी फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव आते हैं, वो हम नहीं देते हैं। जो भी इसकी टाइमिंग होती है रैपिड कार्ड की डेंगू एंटीजन की, वो 15 मिनट और किसी में 20 मिनट का भी दिया रहता है, ठीक है। तो जो हम यूज़ कर रहे हैं इसमें 20 मिनट हम 15 मिनट हम वेट करेंगे, और जो भी रिजल्ट आएगा दोस्तों हम पेशेंट का देंगे। लेकिन ये पॉजिटिव रिजल्ट आएगा दोस्तों, इससे पहले हमने इसे लगाया है, ये पेशेंट पॉजिटिव है, इसलिए मैं वीडियो बनाया हूँ कि आपको पता चले कि जो पॉजिटिव रिजल्ट होता है कैसा होता है, कैसा हमें दिखता है। दोस्तों आपको हल्की हल्की लाइन अपेयर होने लगी होगी, देखिए ये हमारा कंट्रोल है, इस पर लाइन आनी होती है। ये हमें बताता है कि हमारा कार्ड जो है वो बिल्कुल वैलिड है, अच्छे से कार्य कर रहा है। और जो टेस्ट लाइन है तभी आती है इस पर लाइन, जब हमारा टेस्ट पॉजिटिव होता है, जब हमारे पेशेंट की सैंपल में, पेशेंट की बॉडी में डेंगू का जो वायरस है अपना एंटीजन छोड़ता है, तो तभी यहाँ पर हमारा जो है एंटीजन पे जो T है यहाँ पे लाइन अपेयर होती है। इससे ये पता चलता है कि हमारा जो पेशेंट है डेंगू पॉजिटिव है, ठीक है, जब यहाँ पे T पे लाइन अपेयर होती है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा है IgM और IgG एंटीबॉडीज़ हैं, ठीक है। इसमें भी सेम है दोस्तों, सभी में कंट्रोल लाइन होती है जो हमें बताती है, जब ये लाइन अपेयर होती है तो ये हमें बताती है कि हमारा जो कार्ड है एकदम सही तरीके से कार्य कर रहा है और वैलिड है। और जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा M और G करके, ये IgM एंटीबॉडी है, और ये G वाला जो है IgG एंटीबॉडी है। दोस्तों आपने अगर IG एंटीबॉडीज़ अगर आपने पढ़ी है इम्यूनिटी में, तो आपको ईजिली समझ में आएगा कि IgG और IgM एंटीबॉडी क्या होती है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो दोस्तों मेरा जो वीडियो आएगा इम्यूनिटी पर, उसमें मैं आपको ये सारा क्लियर कर दूंगा एंटीबॉडी और एंटीजन क्या होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम थोड़ा देर और रुक जाते हैं, 10 मिनट और बचे हैं, फिर हम आपको अच्छे से दिखाते हैं। जो ये लाइन है दोस्तों अभी और डार्क होने लगी, आपको दिख रहा है, और अच्छे से दिखने लगी आपको ये।
यहाँ पर आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ये एंटीजन हमारे जो पेशेंट है उसके सैंपल में हमें जो डेंगू का एंटीजन है वो हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है एंटीजन वाला जो पार्ट है, और जो एंटीबॉडी वाला पार्ट है दोस्तों, उसमें हम अगर आप देख पा रहे हैं तो हल्की सी लाइन IgM पे अपीयर हो रही है। दोस्तों ये हमें बताता है कि पेशेंट को करंट इन्फेक्शन है। IgM मतलब पेशेंट को अगर करंट इन्फेक्शन है, हाल 1-2 हफ्ता हो रहा है, तो यहाँ पर IgM एंटीबॉडी आती है। अगर पेशेंट को ज़्यादा टाइम हो जाता है तो क्या आता है, अगर पेशेंट को 2 या 3 से ज़्यादा वीक्स हो चुके हैं इन्फेक्शन के, तो उसके बाद हमारा क्या आता है, IgG एंटीबॉडी हमें अपीयर होती है। यहाँ पर भी एक लाइन अपीयर होने लगती है। ठीक है, तो अभी हमें हल्की सी लाइन दोस्तों, मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की, लेकिन ये आपको दिखेगा नहीं, काफ़ी हल्की लाइन आई है। अभी पेशेंट को बहुत करंट इन्फेक्शन है, हल्की सी लाइन इसमें आपको देखने को मिलेगी IgM एंटीबॉडी पे। यहाँ पर आपको IgM के सामने पास आपको देखने को मिलेगी दोस्तों ये था डेंगू का पॉजिटिव टेस्ट। एंटीजन भी पॉजिटिव है इसका, और IgM एंटीबॉडी भी इसका पॉजिटिव है। ठीक है दोस्तों, जैसी लाइन दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रही है, ये यहाँ पे टेस्ट में और कंट्रोल में दिख रही है आपको, ऐसी लाइन यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। लेकिन ये भी करंट इन्फेक्शन है तो हल्का सा दिख रहा है। यहाँ पर जो एंटीबॉडीज है वो वाली लाइन हमें IgM एंटीबॉडी जो है उसकी लाइन हल्की दिख रही है इसमें, तो इसलिए आपको शो नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों ये है जो हमारा डेंगू का टेस्ट जब पॉजिटिव हमें देखने को मिलता है, पॉजिटिव आता है किसी पेशेंट का, तो हमें ऐसा देखने को मिलता है। अगर इसको दोस्तों 3 to 4 वीक बाद अगर ये टेस्ट कराते तो दोस्तों ये आपको जैसे क्लियर इसमें दिख रहा है, पिंक कलर की 2 लाइन अपीयर हो रही है, ऐसे आपको तीनों में दिख जाता है। इस पर भी दिखता है, इस पर भी दिखता है, इस पर भी दिखता है, लेकिन ये अभी करंट का इन्फेक्शन है और हल्की लाइन हमें देखने को मिल रही है। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।